Pranam dear student, today we will learn about the class 9th working of institution chapter. In this chapter we will discuss in a democratic country is not just about people elected their rules. It means democracy में the peoples are not elect their rules. In democracy rule some rules एंड प्रोसीड्यूर्स उसमें कुछ प्रावधान और कुछ नियम होते हैं इन डेमोक्रेसी में जो रूलर्स को फॉलो करने पड़ते हैं और ये सारे जो वर्क होते हैं इट्स द प्रोसेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग होते हैं एंड दिस चैप्टर वर्किंग ऑफ सच इंस्टीट्यूशन इन ए डेमोक्रेसी इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो डेमोक्रेसी में ही होते हैं. Next one, we will try to understand looking at the manner of which major decisions are taken and implemented in our country. In this chapter, we will discuss who take the major decisions to related to our country and what is the process to the implement of these decision in that country. In our country, there are three institutions doing the work, that legislature, executive and the judiciaries. Last time you have already learned in your previous classes, legislatives makes the laws and executive the running government to implement the laws and the judiciary provide the justice for all the peoples. In this chapter we also discusses the working of the national level government called central government, union government और just government in India. इन chapters के regarding हम ये पूरा पढ़ेंगे. जो central government है उसके different level of government और जो government है वो कैसे work करती है या फिर वो केवल सरकार बनी रहती है, कैसे decisions को implement करती है with the help of these institutions. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ इज़ मेजर पॉलिसी डिसीजंस टेकन. जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है, प्रमुख नीतिगत जो फैसले कैसे किए जाते हैं. तो जो मेजर डिसीजंस होते हैं इट वाज टेकन बाय हुम एंड हाउ दे इम्प्लीमेंटेड. फर्स्ट एक गवर्नमेंट ऑर्डर है, इट वाज जस्ट लाइक ए सर्कुलर दैट वाज जस्ट एग्जाम्पल व्हेन इन स्कूल कैंपस सम ऑर्डर और सर्कुलर इशूज़ बाय द चेयरमैन सर और प्रिंसिपल. सेम ऐसे ही ये सर्कुलर की तरह है एक गवर्नमेंट ऑर्डर. इट वाज ऑन 13 अगस्त 1990 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू इस ऑर्डर करती है जिसे ऑफिस मेमोरेंडम कहा जाता है, कार्यालय ज्ञापन कहा जाता है. एक तरह का ऑर्डर है ये, जिसमें क्या कहते हैं सभी जो गवर्नमेंट है एक दिन में नंबर ऑफ ऑर्डर्स को इशू करती है और उन सभी के एक स्पेसिफिक नेम और डेट होती है कि जिस दिन वो इशू हुए हैं. जो जॉइंट सेक्रेटरी एंड द ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑन पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्टर ऑफ द पर्सनल पब्लिक ग्रेविनेंस एंड पेंशन साइन एंड ऑर्डर्स. और उस ऑर्डर पर जो जॉइंट सेक्रेटरी होता है और ये डिपार्टमेंट जो होता है पर्सनल एंड ट्रेनिंग ऑफ मिनिस्टर पर्सनल पब्लिक रेवेन्यूज और पेंशन का जो डिपार्टमेंट होता है उसके जो जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं उसके साइन होते हैं. ठीक है, इट वाज द क्वाइट शॉर्ट, ये बिल्कुल छोटे रूप में है, ब्रीफली 1 पेज. इट लुक लाइक एन ऑर्डिनरी सर्कुलर, ये बिल्कुल ऑर्डिनरी सर्कुलर की तरह दिख रहा है जैसे स्कूल में नोटिस में स्कूल का नोटिस बोर्ड वगैरह पे कोई एक पेज पर चिपका दिया जाता है ऑर्डर, सेम ऐसे ही. ये गवर्नमेंट इशूज़ 100 जो गवर्नमेंट है वो एक दिन में बहुत सारे ऑर्डर्स को इशू करती है, बट वन ऑफ द वॉज इम्पॉर्टेंट है बिकम ए सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी फॉर ईयर. लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर था जिस पर बहुत लंबे समय तक क्या है कंट्रोवर्सी काफ़ी समय तक बनी रही. अब हम इसमें पढ़ेंगे कंट्रोवर्सी का रीज़न क्या था. ये पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लो, देखो इस सर्कुलर में इसमें ऑफिस मेमोरेंडम में डेट मेंशन है, डेट है 13/8/1990 और पूरी नंबरिंग है और उसमें जो सब्जेक्ट है 27% रिजेक्शन ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल एंड पोस्ट एंड सर्विसेज. इट मीन्स गवर्नमेंट जॉब में जो सिविल पोस्ट और सर्विसेज के लिए 27% रिजर्वेशन की बात की गई है जो लोग सोशली और एजुकेशनली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं. इट वॉज इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स जो डिसाइड किए थे सोशली और एजुकेशनल बैकग्राउंड्स के उसके रिगार्डिंग एक मंडल बनाया था. ठीक है, इसके सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इज कॉल्ड मंडल कमीशन भी इसे कहा जाता है. इसमें क्वेश्चन आता है कि इस SEBC कमीशन को क्या कहते हैं. इट आल्सो नोन एज द मंडल कमीशन एस्टैब्लिश गवर्नमेंट. ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 31 दिसंबर 1980 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया गया. इन्होंने मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट इसके रिगार्डिंग सबमिट की थी. अब नेक्स्ट में आप यहाँ देख सकते हो कि 27% ऑफ रिजर्वेशन, इसमें जो पॉइंट्स है सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी रिजर्व फॉर SEBC. इट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत सिविल पोस्ट और सर्विसेज के लिए 27% रिजर्वेशन दिया गया. SEBC मतलब सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लिए. फिर ये सब्जेक्ट भी है सेम ऐसे ही सर्कुलर, ये पूरा आप देख रहे हैं ऐसे ही गवर्नमेंट के थ्रू एक ऑर्डर के रूप में पास किया जाता है.